सुबह गोलियां चलेगी, कोई बाहर निकलोगे तो गोलियों से मारे जाओगे। अरे सो जाओ, मरे पड़ो, ढोंग करो जिसके कारण से हम जिंदे हैं और आज आपके सामने हैं। मिलिट्री वाले जो थे गोलियां मारने वाले, वो खून से टपक रहे थे, ये मैंने आंखों से देखा। भय के मारे भाग के गया, दर्शन नगर में जाके घास में सोया। घास बिछाना और घास ही ओढ़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार अलग अलग गांवों में गए हजारों लाखों लोगों से चर्चाएं करते हुए हम इस चैनल के माध्यम से आपको मारवाड़ की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मारवाड़ में जिस प्रकार अलग अलग मंदिर, अलग अलग स्थान, अलग अलग इतिहास है, इसी प्रकार से मारवाड़ में अलग अलग शख्सियत है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अनोखा जीवन जिया। जी हाँ, मारवाड़ के एक गांव से हमारे एक शख्स, एक व्यक्ति हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने इतना शानदार जीवन दिया कि आप सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ में आप सभी के सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिनको सुनने के बाद में आप सभी को मजा आने वाला है। जी हाँ, मेरे साथ में मौजूद है श्री कालूराम जी रावल। बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। आपकी जन्मभूमि के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। हाँ, रोहड़ा मेरी जन्मभूमि है, सिरोही जिला और पिंडवाड़ा तहसील है जी। और राजस्थान का रहने वाला, मगर मेरी कर्म भूमि पास हुआ अहमदाबाद है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे बढ़ते हुए जो कार सेवकों की बात आती है तो उसमें आपका नाम लिया जाता है। हाँ। तो अयोध्या आप कब गए, वहां पर क्या घटनाएं घटित हुई, उस कहानी के बारे में मारवाड़ लाइव के दर्शकों को आप अवश्य बताएं। स्वरूपगंज में मीटिंग हुई थी जी। हमारे प्रसारक जी थे नरमोहन जी भाई साहब जी, और एक वो प्रकाश जी भाई साहब, और ये सब थे। तीनों प्रादेशिक सरकारों को भंग करने की गलती मत करो, इसके गंभीर नतीजे होंगे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे, कानून के बल पर नहीं। उन्होंने कहा, अपने अटल जी कहेंगे कार सेवा नहीं होगी, मगर तुमको सिर्फ आंख दिखनी चाहिए। निसारा अपने सफलता अपना अधिकार है। जब 1990 में सबसे ज्यादा बलिदान कार सेवक हुए थे, उस रात्रि के ये दो गवाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस समय लगभग 8 कार सेवकों को मौका मिला था, हजारों में से जो सिरोही से गए हुए थे। अयोध्या पहुंचने वाले में 8 कार सेवक थे जी, जिसमें हम 5 सिरोही के थे, जिसमें मैं स्वयं आनंद मिश्रा, मांगू भाई रावल, पुष्पकांत माली, विक्रमपाल सिंह जी और दलपत जी माली। इन 5 कार सेवकों में से एक कार सेवक अभी हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। प्रभु राम के चरणों में उनका स्थान है। इसके अलावा स्वरूपगंज रोहड़ा के कालूराम जी रावल, और आबू रोड से अशोक जी चतुर्वेदी, और कृष्णगंज के हमारे भैरा राम जी। इस तरह हम कुल 8 कार सेवक थे जो हम अयोध्या पहुंचे थे। सब कहेंगे ऐसा होगा, वो होगा, मरना भी पड़ेगा। जिसको जाना है वो जावे। स्वरूपगंज में सम्मान के लिए सबने बुलाया, तो मैं एक दिन पहले निकल गया कि मुझे सम्मान नहीं करना। जो सम्मान हुआ वो तो वहां नहीं पहुंचे, पूरी तहसील से मैं एक ही पहुंचा। हम 2 जने थे, कृष्णगंज का, और 6 संजोग से मेरे को लखनऊ में मिले जी। सिरोही लखनऊ में वो 6 में से 2, शायद एक अशोक जी चतुर्वेदी आबू रोड के थे। ऐसे 6 मिले तो अब 8 हो गए। और ऐसा भरत मिलाप हुआ कि इतनी भीड़ में, लाखों की संख्या में, कैसे हमारे आंखों में आंसू आ गया खुशी के। और हम मिले, फिर कहा
अब आगे तो सब जगह रास्ते में भी चौकी लगा दिए। अब कहाँ जाओगे पकड़ डंडी में? मैंने कहा नए रास्ते बनाएंगे, मगर जिसको आना है मेरे साथ आवे। तो इस तरह से हम 85 लोग, उसमें एक लंबी सी औरत लेडीज थी जो सरदार समाज की थी, सिख समाज की थी, और 2 साधु थे। हम सब लोग सिरोही से एक बस के माध्यम से, हमारे एक मोहल्ला है भाटखड़ा, उसमें से 4 कार सेवक वो भी उत्साहपूर्वक तैयार हुए चलने के लिए। और वहाँ पहुँचे, एक दिन पहले हमको प्रशासन ने बुलाया। वहाँ उमा भारती भी थी, परवीन भाई टोकरिया भी थे, और अशोक सिंगल जी भी थे, और एक जोधपुर के अरोड़ा साहब थे, एक्स मिलिट्री मैन थे, वो हमारे राजस्थान के लीडर थे हमारे जी। तो हम सबको सरकार ने लीडरों को ही बुलाया, मगर लीडर सब हमको भी लेके गए जी। अब सरकार की मीटिंग में लीडर ही हमारे गए जी, और उन्होंने बाहर आके कहा कि भाई इन्होंने ऐसा कहा है कि सुबह गोलियां चलेगी, कोई बाहर निकलोगे तो गोलियों से मारे जाओगे, उनको क्या जवाब देना? अरे हमने कहा, अरोड़ा साहब जोधपुर के थे, मैंने कहा उनको कह दो कि तुम सरकार हो, माँ बाप हो, माँ बाप कोई भी कर सकता है, तुम कुछ भी करो, तुम तुम्हारा काम करो और हम हमारा काम करेंगे, मरेंगे मगर मंदिर वही बनाएंगे। गोलियां चालू हुई तो पहले साधु संत मरे, साधु संत मरे, सबको रोका हमारे व्यक्तियों ने, अरोड़ा साहब ने, कि भाई यहाँ बैठ जाओ और किसी को मारना मत और राम धुन बोलो। हर जगह जय श्री राम हो रहा है। जनता पुलिस क्या कर पाएगी? अब कितनों को गोली मारेंगे यहाँ पर? यहाँ देख रहे हैं ना, इनका सहयोग, सबका सहयोग होना अनिवार्य है यहाँ पर। हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारे आदमी हैं, हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? जब हम वहाँ पहुँचे तो वो भी अचंभित रह गए कि इतनी कठोरता के बाद, इतना पुलिस की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई के बाद आप लोग यहाँ पहुँच कैसे गए? लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन एक ही इच्छा थी कि अयोध्या पहुँचना है, किसी भी सूरत में अयोध्या पहुँचना है। अयोध्या पहुँचने के बाद पूरे अयोध्या में ही खुशी का माहौल था, चारों तरफ लोग जय जय राम श्री राम का कीर्तन भजन कर रहे थे। ऊपर चढ़ गए और ईंटें मार रहे थे, मिलिट्री वाले जो थे गोलियां मारने वाले, वो खून से टपक रहे थे, ये मैंने आंखों से देखा। अब वो ऐसा करते हैं तो कितनी सारी ईंटें पड़ती है, क्योंकि हम तो बहुत थे, हम सब बैठे थे और शांत मामला हुआ, और सरकार ने मिलिट्री वालों पर ऑर्डर किया कि ये राम धुन कर रहे हैं, इनको गोलियां मार। गोलियां स्टार्ट हुई। हमारे लीडर अरोड़ा साहब जोधपुर के थे, वो जैन जात के थे, समाज के, जैन धर्म के थे, मगर वो पहले हमारे से पहले, वो हमारे जवानों से पहले वो गुजरे, उनको पहले साफ किया कि इससे ये डर जाएंगे, पहले उनको गोली मारी, उनको गिरा दिया। हमारे साथी सब उठ के भागने लगे तो गोलियां लगती गई और सब गिरते गए। कि राम के लिए अपन को जाना है और मरना भी पड़ेगा तो राम के लिए मरेंगे। तो हम यहाँ से निकले, जितने कार सेवक हमारे साथ थे उसमें सबसे छोटी उम्र मेरी थी, मैं सबसे छोटा था। निकले, गए, अयोध्या पहुँचे, गिरफ्तार भी हुए, वहाँ से हम भागे और अयोध्या पहुँच के कार सेवा भी की, लाठीचार्ज हुई, गोलीबारी हुई। वो उस दृश्य को जब मेरे मन में आता है, अब भी आता है कई बार, तो मुझे यूं डर महसूस होता है कि मेरे पास वाला जो कार सेवक बंधु था उसके गोलियां लग रही है और वो नीचे गिर रहा है और बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उसको उठा रहा हूं और कह रहा हूं अरे भाई पाव गया, तो भी उसके मन में एक ही भाव कि राम का काम है, जय श्री राम। तो हमारे जवान गिरने लगे तो मेरे पास में जो सिरोही जिले के और कोई थे, उनको कहा अरे सो जाओ, मरे पड़ो, डाउन करो, जिसके कारण से हम जिंदे हैं और आज आपके सामने है। फिर हम सोए हुए, गोलियां बंद हुई, गोलियां मारना बंद किया और कहा कि जो घुसे इधर उधर
कोई घुस गए थे किसी भी के घर में, उसको ऐसा मारो कि घायल हो जाए, तो सबको डंडे मार रहे थे। मैं घसीटता कोई सोना मकान था उसको तोड़ के अंदर घुसा, तो मेरे साथ कितने लोग आए अंदर। अब वो सबको मारते मारते किसी की डिलीवरी भी हुई थी, मगर सब घुस गए। हमने सबने ताकत लगाई, कमर खुले नहीं, तो उन्होंने कहा कि खोलो नहीं तो गोलियां मारते हैं। हमारे 10-20 लोग पीछे हट गए, निकले खोल के निकले झुंड सा, तो उन्होंने बहुत ऐसे डंडे मारे कि जाके वहां गिरे। फिर दूसरा झुंड निकल रहा था, उसके नीचे होके मैं निकल गया, एक भी डंडा नहीं पड़ा, बच गया। मैं एक पतली गली में गया जिसमें बड़े बड़े चूहे, बिल्ली जैसे बड़े बड़े चूहे, उस गली में गया और ऊपर चढ़ा, तो मेरे सिरोही जिले के मेरे को बुलाते, आ जाओ, ऊपर से बुलाते। मैंने कहा मैं आऊंगा तो उड़ जाऊंगा, मैं यही रहने दो। मैं एक चोर के जाम में जाके छुप गया, चोर के जाम में छुपा, और लोगों को, अयोध्या के लोगों को ऐसा लगा कि इतने सरयू नदी में फेंक रहे हैं, कुत्तों को कैसे खींचते हैं, वैसे अच्छे से जवानों को कैंपों भर भर के ले जा रहे थे। वो मैंने आंख से देखा है। उस चोर के जाम में छुपा हुआ था, मैंने देखा कि चौकियां जल रही है, लोग भड़क गए हैं, मिलिट्री वाले भाग रहे थे। तो मैंने क्या कमाल किया वो आपको प्राइवेट कह सकता हूँ। वहां से ऐसा कांड किया और वहां से भय के मारे भाग के गया, दर्शन नगर में जाके घास में सोया, क्योंकि इतने बिस्तर कहाँ से लावे, घास बिछाना और घास ही ओढ़ने का, दर्शन घास बिछाए और घास ही ओढ़ने का, इस तरह से हम सोए। अब वापिस आए वहां से, स्थिति का क्या माहौल था? ऐसा हुआ कि मेरे को ढूंढने निकले अस्पताल में कि कालू राम तो चले गए, रात तो ले जावे। तो वहां इंक्वायरी की, मगर कोई नाम नहीं निकला। वो नर्वस होके उनको घर पे कैसे आना, सिरोही जिले में उनको मुश्किल हुआ। मैं सबके साथ घर जा रहा था, तो मेरे को कहा कि तुम कोई दूसरे लगते हो, तुम कार सेवक नहीं हो, कोई हम शत्रु हो, गुंडे हो। मैंने कहा भाई साहब मेरे कार सेवक तो ढूंढते होंगे, मगर मेरा सामान वहीं पर है, अरोड़ा सब मर गए, इसलिए मैं, उन्होंने मेरे को कार सेवकों ने डांटा कि तुम कायर हो, पीठ बता के जा रहे हो, जाओ ठेला लेके आओ। मैं ठेला लेने गया, वहां मेरे 8 कार सेवक सिरोही जिला के से मिल गए और हम इतने खुश हुए। मोदी जी से मिले आप? अरे मैं भगवान को मिलना नहीं चाहता। लोग मेरे को कई तरह से कई नाम कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी का फ्रेंड है, ये नरेंद्र मोदी का भाई है, ये भाजपा। अरे मैं अलग अलग, मेरे को गांव के लोग राजा कहते हैं, अपनी अपनी सोच है, मगर मैं पैसों के लिए नहीं घूमता हूँ साइकिल लेके, पैसे मेरे लिए घूमते हैं। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे श्री कालू राम जी रावल। जीवन अनुभव से भरा होता है, हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। श्री कालू राम जी के जीवन से, इन सभी बातों से अगर आप शांति से ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो आपके जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ बातें मिलेंगी। मारवाड़ लाइव पर कालू राम जी जैसे लोगों को हम लाते रहेंगे, उनकी बातों को, उनके अनुभव को आप सभी के साथ में साझा करेंगे। दोस्तों मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर और रवि थिंगोर। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।